हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के सारे क्वेश्चंस बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे और फॉर्मूले भी बताएंगे आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज फॉलो कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु, जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बाबू क्या हो, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो सभी भुजाएं ए ही होगा, मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा। और कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री का हो जाएगा। कोण 60 डिग्री का होता है, भुजा आपस में बराबर होता है। और भुजा के किसी भी कोण से, इस त्रिभुज में, इक्विलेटरल त्रिभुज में किसी भी कोण से अगर हम सामने वाली भुजा पर कोई रेखा खींचते हैं तो इसको हम बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब। देखो इसका नाम होता क्या है, इसको हम बोल सकते हैं माध्यिका, इसको बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, इसको बोलेंगे माध्यिका। इसको बोलेंगे हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। इसको कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लंब कोण समद्विभाजक भी बोल सकते हैं, इसको लंब कोण समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, इसको लंब समद्विभाजक बोल सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन वीडियो को स्किप मत करके मत देखिएगा, बहुत डिटेल्स में बता रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना हम जान गए। अब देखो यहां से एक बिंदु होता है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है तो ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, इसको अंतः केंद्र, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं, परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, ये अंतः केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, केंद्रक भी है, केंद्रक भी इसको बोलेंगे, इसको केंद्रक भी बोलते हैं, मध्य केंद्र भी बोलते हैं, इसको मध्य केंद्र भी बोलते हैं, मध्य केंद्र बोलेंगे। ठीक है, या इसको लंब केंद्र भी बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। तो इसका कितना नाम है, आप लोग सारे नाम को याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है। इसको लंब केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो लंब होता है, ये लंब होता है, ये 2:1 की अनुपात में होता है, 2:1 के अनुपात में। ये जो 2 देख रहे हैं, ये जो है, ये वाला इसको बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, मतलब यहां से अगर कोई, यहां से और यहाँ पे अगर हम चांद देके ऐसे अगर खींचते हैं तो ये बाहर बाहर एक वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो इसको आर मानेंगे। ठीक है, इसको आर और इसको छोटा आर, ये अंतः केंद्र है, ये अंतः केंद्र है, 1 जो है अंतः केंद्र है। इसको अगर हम केंद्र मानकर अगर हम वृत्त बनाते हैं तो इसके अंदर 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 जो है इसको टच करते हुए अंदर अंदर जाएगा। ठीक है, अगर और इसको अगर हम त्रिज्या मानकर अगर कोई चाप खींचते हैं तो ये बाहर बाहर जाएगा,
समझ में आया? ये बाहर बाहर जाएगा, ये बाहर बाहर जाएगा। कितना समझ में आ गया कि ये 2:1 के अनुपात में होता है। ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है समबाहु त्रिभुज का, जो ऊंचाई होता है, माध्यिका होता है, यह माध्यिका 2:1 के अनुपात में होता है। माध्यिका जो होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है, जहां पे ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है। इसको हम परिकेंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र मतलब बाहर बाहर जो वृत्त गुजरेगा, और इसको अंतः केंद्र बोलेंगे। अंतः केंद्र, किसी वृत्त का अंतः केंद्र, वृत्त के इसे त्रिभुज के अंदर जो बना होगा वृत्त, उसका जो अंतः केंद्र होता है। इसमें एक रिलेशन होता है, देखो ये 2:1 के अनुपात में। यहाँ एक और बना लेते हैं। हमने देखा कि ये जो है, यहाँ पे अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो ये परिकेंद्र हो गया 2:1 के अनुपात में। ये हो गया परिकेंद्र, और ये अंतः केंद्र हो गया। अब देखो ये जो भुजा होता है, ये भुजा हम जानते हैं कि फॉर्मूला से समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है बाबू, ऊंचाई होती है वो √3/2a होता है। √3/2a, समझ में आया? √3/2a। अगर हम ऊंचाई को देखो, यही ऊंचाई है, ये 2:1 के अनुपात में है, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 हुआ ना, 3 हुआ। तो अगर हम यहाँ पे 3 को रखते हैं तो √3/2a, यहां से a मिल गया, 3 दूना 6, ठीक है, बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। तो देखो यहाँ 6√3 आ गया। 3 से अगर हम गुना करेंगे, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 ही होगा। 3 दूना 6, कितना आ गया? 2√3। तो इसको अगर हम 2√3 ले लेते हैं तो ये बन गया ट्रिक, हमेशा याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है, और जो भुजा है वो 2 इंटू √3 के अनुपात √3 होता है। BC जो है सारी भुजाएं 2√3 होता है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? कोई परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा 2√3 और 2√3 कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6, 6√3, यह परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3√3। क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3√3। यह परिमाप 2√3 और क्षेत्रफल 3√3। क्षेत्रफल का जानते ही है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? √3। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर। तो भुजा इसमें 2√3 है कि नहीं? तो 2√3 को जब हम वर्ग कर देंगे तो √3/4 गुना 2 दूना के 4 और 4 तिया 12, तो यह हो जाएगा 4 तिया 12, 3√3। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्यों नहीं क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि यहीं से ट्रिक बनाएंगे हम। जब ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि डिटेल्स में जानना जरूरी है। तो यही ट्रिक है, यही बेसिक ट्रिक जो होता है समझाने के लिए हम आपको इतना खेला करवाए हैं, ये समझाए हैं, ठीक है। यही ट्रिक है। ये माध्यिका 2:1 के अनुपात में होता है। ये जो भुजा 2√3 होता है। परिमाप याद रखिएगा 6√3, क्षेत्रफल याद रखिएगा 3√3। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए क्वेश्चन पे। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 18√3 मीटर है, ठीक है। एक भुजा 18√3 मीटर है, तो ऊंचाई क्या है? अभी हमने समझाया आपको कि एक समबाहु त्रिभुज को लीजिए, तो एक समबाहु त्रिभुज में हमेशा याद रखिए कि जो माध्यिका होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है, अगर यहाँ पे केंद्र है तो,
ठीक है, 2:1 के अनुपात में होता है, और जो भुजा होता है 2√3 होता है। इतना याद रहेगा आपको तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 18√3 है। देखो भुजा कितना है, ये 2√3 है, ये 18√3 है। तो इसका ये जो है इसका कई गुना है। ये निकालने के लिए 18/√3 में हम 2√3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 9 18, 9 आया, मतलब 9 गुना है। तो हमें निकालना है ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई क्या है, तो देखो ऊंचाई यही तो है ऊंचाई। ऊंचाई 2 और 1 3 है। तो 3 का मान, 1 का मान हमें पता चल गया कि 9 है। तो 3 का मान कितना होगा, कैसे पता चलेगा, 3 गुने 9 9 27। 27 जो है सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होगा। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहां से हम आसानी से सॉल्व कर लिए, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, केवल हमके दिमाग में 2:1 के अनुपात में अगर रेशियो है और ये भुजा 2√3 के रेशियो में होता है। ठीक है, माध्यिका 2:1 के अनुपात में बटा रहता है, भुजा 2√3। इतना याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि कहीं कहीं आपको आप जब क्वेश्चन टिपिकल बनाने का अगर एग्जामिनर कोशिश करेगा तो करेगा क्या, अंतःवृत्त दे देगा, परिवृत्त की त्रिज्या दे देगा, तब आप वहां पे आप फंसने लगेंगे। ठीक है, अब बोलेगा कि आंतरिक त्रिज्या इतना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए या भुजा निकालिए, तो वहां पे आप फंस जाएंगे। तो फंसने से बचने के लिए हम ये याद रखना है आपको, याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है। आंतरिक त्रिज्या मतलब देखो ये वाला आंतरिक त्रिज्या, यही तो है आंतरिक त्रिज्या, ये आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है। तो √3 जो है एक का कई गुना है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक का मान देखो, एक का मान यहाँ पे क्या है, एक का मान √3 सेंटीमीटर, तो एक का ये कई गुना है, √3 गुना है, जाहिर सी बात है √3 गुना है। तो हमें परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बताइए क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप यही तो होता है, ये भुजा और ये भुजा, 2√3 2√3 2√3 6√3 हो गया। 2√3 जब जोड़ेंगे हम तो 6√3। अब एक का मान √3 है तो इसका मान कितना होगा, बस इसको गुना कर देना है, किससे, √3 से गुना कर देना है। √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, तो 36 18 सेंटीमीटर परिमाप आ गया किसका, समबाहु त्रिभुज का। समझ में आया, ये क्वेश्चन दूसरा था, फिगर एक ही फिगर पे हमने बता दिया। और क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर मैं बता रहा हूं। देखिए ये भी क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 24√3 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालें। परिवृत्त का अभी हमने बताया आपको कि परिवृत्त का पूछ लेगा तो आपको फॉर्मूले से बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ए बी सी हम नामकरण कर दिए, यहां से माध्यिका हमने खींचा, ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में यह विभाजित करता है। ठीक है, ये केंद्र है, और ये जो आप देख रहे हैं जब ये केंद्र माने हैं तो ये जो है वो आंतरिक त्रिज्या है, छोटा r, मतलब जो ये जो वृत्त बनेगा वो अंदर बनेगा, और ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये जो वृत्त बनेगा वो क्या बनेगा, बाहर बनेगा, ये बाहरी वृत्त बनेगा। ठीक है, इस बड़े आर से, बड़ा आर परिवृत्त की त्रिज्या, बाहर बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ये छोटा आर छोटे वृत्त की त्रिज्या जो अंतर त्रिज्या है। समझ में आया, तो समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 24√3 है। अब ये भी हमने बताया था, ये जो भुजा होगा ये 2:1 के अनुपात में होगा, तो ये जो भुजा होगा बी सी या ए सी या ए बी, तीनों भुजाएं, ये भी 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3 ही होगा, ये भी 2√3, ये भी 2√3, ये भी 2√3, आपको इतना याद रखना है।
आप क्वेश्चंस पे आते हैं कि एक भुजा 24√3 सेंटीमीटर है, तो किसी एक भुजा को उठा लीजिए 2√3 और यहाँ पे एक भुजा कितना दे रखा है 24√3। अब ये जो है इसका कई गुना है, ये इसका कई गुना है, कैसे पता चलेगा? तो 24√3 में हम 2√3 से भाग दे देंगे, ये कैंसिल हो गया और 24 2 से कट जाएगा, 12 बार में मतलब 12 गुना है। ठीक है, ये जो है वो 12 गुना है। 2 का 12 गुना है, 12 गुना है। अब हमसे पूछा है परिवृत्त की त्रिज्या। अब हमें पता चल गया कि एक का मान कितना है, हमेशा एक ही का मान निकलता है जब भाग देंगे ना। देखिए जब 2√3 से 24√3 में भाग देंगे तो हमेशा एक का मान निकलेगा। तो ये 12 आ गया, एक का मान 12 आ गया, 12 आ गया। तो हमें परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, परिवृत्त की त्रिज्या मतलब 2 का मान पूछा है। देखिए यहाँ से ये 2:1 का अनुपात में बट रहा है, तो ये ही इसी 2 का मान पूछा है। तो 2 का मान कितना हो जाएगा 12 गुना 2। ठीक है, 12 दूना 24 सेंटीमीटर जो है वो परिवृत्त की त्रिज्या आ गया। परिवृत्त की त्रिज्या कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप थ्योरी से बनाएंगे, फॉर्मूले से बनाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूले से एक भुजा दिया हुआ है, ये एक भुजा दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले आप एच निकालोगे। कैसे निकालोगे एच? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ऐसे लिखोगे, ऊंचाई इज इक्वल टू √3/2a, ए की जगह पे 24√3। ठीक है, 24√3 लिखोगे। अब देखो दो दूना के दो, दो दूना की 4, कितना हो जाएगा गुना करके 12 3 बर्तियां 36 जो हो जाएगा। ऊंचाई यहां से 36 सेंटीमीटर मिलेगा। ये सेकंड मेथड है बाबू, ये पहला मेथड था, ये सेकंड मेथड है। ऊंचाई यहां से पता करोगे 36 सेंटीमीटर ऊंचाई पता चल गया। अब देखो परिवृत्त का निकालना है, और ये ऊंचाई जो है यही ऊंचाई है माध्यिका, माध्यिका को ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई या इसका जो रेशियो होता है 2:1 के अनुपात में होता है। तो 2 और 1 3, तो 2x, इसको 2x मानो, इसको x मानोगे, जोड़ोगे तो क्या है 36 के बराबर आएगा। तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 36, इसलिए x इज इक्वल टू 36/3, 3 का 3, 3 दूना 6, x का मान कितना आया 12 आया, x का मान 12 आया। अब देखो ऊंचाई हमें पता करना है, बड़ा R पता करना है, तो बड़ा R यही है ना, बड़ा R यही है, R बड़ा है। 2 का मान पता करना है, तो R इज इक्वल टू 2x मतलब 2 गुना कितना 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो यहीं से आप कितना गुना है पता करके आप डायरेक्ट गुना करके आप निकाल सकते हो, टाइम का बचत होगा। तो पहला मेथड और सेकंड मेथड जो भी आपको समझ में आए वो आप अपनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, कितना है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, नंबरिंग गड़बड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में बने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, अंतःवृत्त बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका निकालना है। देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री क्लास चल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए अंतःवृत्त अब हम देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनाने के पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसके अंदर हमने एक वृत्त बना दिया, एक माध्यिका भी बना दिया, खींच दिया, लंब खींच दिया। तो देखो ये जो लंब है,
ठीक है, या 2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में बढ़ता है। और जानते हैं कि जो अंदर वृत्त बनता है, जो ये अंदर वृत्त बनता है, जो इसकी त्रिज्या होती है, जो बाबू इसकी त्रिज्या होती है, वो कितना, उसका रेशियो 1 होता है। उसका रेशियो क्या होता है, 1 होता है। उसका रेशियो क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल का जो है, यहां से हम त्रिज्या पता कर लेंगे। तो देखो अंतःवृत्त का त्रिज्या दे रखा है ना, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसलिए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बटे पाई लिखोगे। पाई का मान यहाँ पर पाई लिखोगे तो 154 बटा 22 बटा 7। तो देखो 154, अब 22 नीचे, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 को ऐसे लिखोगे। अब देखो 11 का 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 2 सत 14। यहां से हमें आर का मान मिल गया कितना, 7 सेंटीमीटर। आर का मान हमें मिल गया, मतलब कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का है। तो समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की जो त्रिज्या पता चल गया हमें, आर, ये छोटा आर कितना, 7 सेंटीमीटर। और पूरा ऊंचाई जो है वो 2:1 के अनुपात में बटा रहता है। ये जो माध्यिका है, माध्यिका बोलिए या इस ऊंचाई बोलिए, इसको माध्यिका लिखिए, ऊंचाई लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही है। या ऊंचाई, ठीक है, 2:1 के अनुपात में होता है। तो एक का मान देखो, एक का मान यहाँ पे 7 है, एक का मान कितना है, 7 है। और 2 का मान देखो, यहाँ आर 7 सेंटीमीटर आ गया। जब ये टोटल ऊंचाई पूछा है माध्यिका का, तो 2 और 1 3 आया। ठीक है, 3x मान लो, 2x और x, जैसे यहाँ पे 2x और x, ठीक है, तो 3x हो गया, 3x हो गया। आप देखो यहाँ पे x का मान, मतलब एक का मान जो है, यहाँ पे एक का मान दे रखा है, x छोड़ दो, ठीक है, x रहने दो। यहाँ पे एक का मान दे रखा है 7, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 और 7 को जोड़ोगे, ठीक है, 14 प्लस 7, एक का मान 7, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 7 से गुना कर दोगे 2 में, 7 दूना 14, तो जोड़ोगे तो 7 4 11, 1 बचा 1 1 1 2, 21 सेंटीमीटर। माध्यिका की ऊंचाई हमें कितना पता चल गया, 21 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त में बने इसका क्षेत्रफल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका निकालने के लिए हमसे पूछ दिया है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए एक ही क्वेश्चंस को और सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चंस को फिर हम एंड करेंगे क्लास को। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों तरीके से देखते हैं। समबाहु त्रिभुज है, तो हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज में माध्यिका होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। जो भुजा होता है वो 2√3 होता है, यही बताया था। और हमने बताया था कि परिमाप जो हो जाएगा वो 6√3 हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3√3। हमने निकाल कर भी बताया था, शुरुआत में जब क्लास को हम शुरू किए थे तब शुरू में ही बताए थे हम कि ये क्षेत्रफल 3√3 कैसे हुआ, परिमाप 6√3 कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। आप देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले हम लॉन्ग रूट से देख लेते हैं, लॉन्ग मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 400√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 400√3। अब देखो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौका 1600 हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू √1600। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बताओ, 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। मतलब हमें भुजा पता चल गया कितना, 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा बाबू, परिमाप
परिमाप होता है 3a, 3 गुने 40 इज इक्वल टू 4×3=12 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रिक क्या होता है, वही फॉर्मूला जिस फॉर्मूले से हम ये बताएं कि ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, जब भी क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल से आपको माध्यिका पूछे, भुजा पूछे, तो भुजा निकालने के लिए पूछे तो करना क्या है, ये 4√3 है, 4√3 ऊपर लिखेंगे और क्षेत्रफल कितना है 3√3, 3√3 नीचे लिखेंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में जब भी हम इसको छोटा करेंगे, क्षेत्रफल से जब हम एक रेशियो 1 का मान पता करना चाहेंगे, रेशियो 1 का मान पता करना चाहेंगे तो अंडर रूट कर देंगे हम 400, ये ऊपर 4√3 बटे 3√3, क्षेत्रफल में 3√3 दिया है तो 3√3 नीचे रख देंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 20√3, 1 का मान 20√3। तो हमें परिमाप पूछा है, तो परिमाप कितना होता है 6√3, तो परिमाप इज इक्वल टू 6√3 है इसका मान। तो इसमें जो है इससे गुना कर देंगे हम 20√3 से, √3 से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 6 में 20 जब गुना करेंगे हम तो 6×2=12 120 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आ गया परिमाप। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे वो अपनाइएगा, ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी बाबू, ये बेस था समबाहु त्रिभुज पे। ठीक है, आगे हम वृत्त से, सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, जो आपको याद होगा और बेसिक रूल भी बताएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है और अधिक से अधिक बच्चों के पास इसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।